सभी को मेरा प्रणाम। आईसीएसई के सेमेस्टर 2 की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते हुए प्रस्ताव लेखन की ओर हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में ही आपसे कहा था कि अब मेरा जो अगले कुछ वीडियोस होंगे उसमें मैं प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो उसी क्रम में आज ये पहला प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है और वीडियो से जुड़े रहिए। ऐसे कई प्रस्तावों की चर्चा मैं आपके साथ करने वाली हूँ। ये प्रस्ताव भारी बदलाव किया गया है इस बार का जो आपका पेपर आने वाला है। पहले अधिकतम शब्दों की जो संख्या होती थी वो 250 250 होती थी, लेकिन इस बार आपके प्रश्न पत्र में मात्र 200 शब्दों में ही आपको प्रस्ताव को समेटना है। लेकिन आप कुछ शब्दों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप 10 15 20 शब्द आप लिख सकते हैं, ज्यादा उससे में आपको अंक नहीं कटेंगे। लेकिन कम मत लिखिए, थोड़े ज्यादा लिखिए पर कम बिल्कुल मत लिखिए। और 15 अंकों की बजाय आपकी जगह आपका जो ये प्रस्ताव पूछा जाएगा वो होगा 12 अंकों के लिए। प्रस्ताव लेखन हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 होता है और इसमें 5 सब क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे सभी सब क्वेश्चंस की चर्चा के लिए मैं आपके सामने में प्रस्तुत होने वाली हूँ, आने वाली हूँ मैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। प्रस्ताव लेखन को हम निबंध लेखन के भी नाम से जानते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस बार का जो आपका स्पेसिमेन पेपर है उसमें निबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्ताव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा गया है, निबंध मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बंधन ना हो। इतना लिखो कि कोई बंधन ना हो, उसे हम कहते हैं निबंध। तो उसी को हम आईसीएसई की भाषा में हम कहते हैं प्रस्ताव लेखन। और ये आपके 2021-22 यानी 2022 में जो आपका सेमेस्टर 2 होने वाला है ये उसके लिए है। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। हम एक बार हम सिर्फ स्पेसिमेन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 200 वर्ड्स में पूछा जाएगा ये प्रस्ताव लेखन। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार के पेपर में प्रस्ताव की जगह निबंध शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आज जो मैं आपके सामने जो विषय में लेकर के आई हूँ वह विषय है, ये स्पेसिमेन पेपर का नहीं है बल्कि ये मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ। इस विषय का विषय है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र वर्णन हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 5 होता है, एकदम लास्ट में ये होता है, सब क्वेश्चन 5 होता है ये चित्र वर्णन हमेशा। तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए और वर्णन का सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। और शीर्षक भी लिखिए। बच्चों याद रखिए, टाइटल कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन एक टाइटल आप हमेशा लिखिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मतदान, यहाँ चुनाव की बात की जा रही है, मतदान की बात की जा रही है, मतदान की बात की जा रही है। तो मतदान का महत्व, चुनाव का महत्व, मैं और मेरा मतलब मेरे देश या प्रजातंत्र, ये जो चुनाव है ये प्रजातंत्र की निशानी है। प्रजातंत्र में ही हम चुनाव का, इस तरह से चुनाव इलेक्शन की जो पद्धति होती है वो प्रजातंत्र की निशानी है। तो प्रजातंत्र का महत्व ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी पर आप जो भी विषय लिखे, आप सटीक विषय लिखिए, मतलब इससे चित्र से जुड़ा हुआ विषय ही आप हमेशा लिखिए। अगर हम इस विषय पर बात करें तो हम शुरू में ही हम कह सकते हैं कि जैसे ही अगर आपके आसपास एकदम शांति रहती है, पर अगर अचानक आपके आसपास नेताओं की भीड़ जमा होने लगे, लाउड स्पीकर पर नेताओं की बातें गूंजने लगे, नए नए आपके सामने, भाइयों और बहनों हम आपके लिए ये करने वाले हैं, एक ऐसा ब्रिज बनाने वाले हैं, हम एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, इस तरह की जब आपके सामने आवाज आने लगे, गरीबों को अचानक से कंबल बांटना शुरू हो जाए, तब समझ जाइए कि आपके आसपास चुनाव का माहौल है, मतलब चुनाव नजदीक है। आप इस तरह से यहाँ पर आप आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं, देखिए ये जो नेता है ये किस तरह से वोट पाने के लिए जनता को अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा है, बातों से, पैसों से, नोटों से। तो झूठा दिखावा करने वाले नेताओं के जाल में फंस जाती है आम जनता। किस तरह से आम जनता झूठा दिखावा करने वाले नेताओं के जाल में फंस जाती है, तो आप इसको 1:2, 1:3 सेंटेंसेस में भी आप बदल सकते हैं। इसके बाद है कि अचानक से आपको गरीबों के आसपास नेताओं की भीड़ नजर आने लगेगी। ये जो बच्चे यहाँ पर आपको बचा कुचा खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, अचानक आप पाएंगे कि इन बच्चों के आसपास खाने का भंडार नजर आने लगा है। और किसानों के बारे में अचानक लोग, नेता बात करने लगे कि भाई किसान हमारे अन्नदाता है। और मतलब जिन किसानों को पूरे 4 साढ़े 4 साल भूल जाते हैं और अंतिम के 3 महीने, मतलब
4.5 साल जिसे हम कहेंगे, 4.5 मतलब 4.75, तो उतने 4.5 वर्ष किसानों की याद नहीं आती, लेकिन लास्ट के 3 महीने 4 महीने में अचानक किसान भाई याद आने लगते हैं। तो समझ जाइए कि चुनाव आपके मतलब आपके देश में चुनाव नजदीक में है। तो ये आपने प्रस्तावना लिखा, इतना जितनी बात मैंने आपसे कही ये सब प्रस्तावना। इसके अलावा मैं आपके साथ डिटेल में और भी चर्चा करने वाली हूँ, जस्ट कैसे लिखना है हमें इसका मैं आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रस्तावना लिखिए जरूर। तो जैसे कि सबसे पहली बात आपने लिखी, सबसे पहले ऊपर में आपने क्या लिखा, शीर्षक लिखा प्रस्ताव का। शीर्षक लिखने के बाद प्रस्ताव के लिए एक भूमिका लिखिए, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया कि जैसे अचानक मतलब शांत शांत माहौल में अगर लाउड स्पीकर पर नेताओं के भाषण आपको सुनाई देने लगे, दरवाजे की घंटी बजे और आपके सामने हाथ जोड़कर कोई खड़ा है और वो कहे कि नमस्कार, क्या आप मुझे वोट देंगे? मैं आपके यहाँ से मैं एक मतलब आपके यहाँ से मैं एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाला हूँ। जब इस तरह की स्थितियां आपके सामने नजर आने लगे तो समझ जाइए कि चुनाव नजदीक है, नेताओं को आप याद आने लगे हैं, आम जनता याद आने लगी है। तो इस तरह से आप भूमिका बांध सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ और मैं आपको मतलब कैसे हम एक सही नेता का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सही नेता को चुनने के लिए देखिए ये सब पॉइंट्स है जिस पर आपको आपके सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो चुनाव अगर आपके पास है, चुनाव होने वाले हैं आपके आप जहां रहते हैं वहां अगर चुनाव होने वाले, आपके देश में चुनाव होने वाला है, तो सबसे जरूरी है कि सही नेता का चयन आप कैसे करें। तो सबसे पहली बात है बिकाऊ न बने, किसी की बातों के बहकावे में आकर, नोटों की गड्डियां देख करके आपको कोई अचानक से वहां के गांव में साड़ियां बांटने लगे, कंबल बांटने लगे, तो अनाजों की बोरियां खुलने लगे, ट्रक के ट्रक अनाज उतरने लगे, तो उस बहकावे में आकर कुछ दिनों के लिए बहकावे में आकर के आप बिकाऊ न बने। किसी के भाषण से, अभिनय से, कविता से, नारे से, लेख से प्रभावित होकर मतदान न करें। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं, जिनका हम लोहा मानते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो आ गया और आपसे आके कह रहा है कि हमें वोट दीजिए, इस सिंबल को, इस प्रतीक को, इस चिन्ह को आप वोट दीजिए। और वही क्रिकेटर कल को आकर के मतलब आपका समय बर्बाद करे। जस्ट अ सेकंड बच्चों।